जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लिख लीजिए, वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन छपेगा। इससे संबंधित जितना रिलेट करके बताएंगे सब इंपॉर्टेंट रहेगा और सब करंट अफेयर रहेगा, तो इसको अच्छे से देखिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। देखिए, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2017 को झारखंड कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। इस अधिनियम के तहत श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? तो सी नंबर होगा, वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा कथा कहानी थोड़ा सा जान लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, इसके पहले क्या था, ठीक है, और इसके बाद इसका नाम बदल कर क्या किया गया, पूरा हम जान लेते हैं। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, सबसे पहले ये विश्वविद्यालय नहीं था। इसके पहले जो ये क्या था, तो रांची कॉलेज, ठीक है, रांची कॉलेज था। ये रांची कॉलेज बोलिए या तो इसको महाविद्यालय बोलिए। ठीक है, रांची महाविद्यालय था। ये कब बना था, स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना है 1926 ईस्वी में रांची कॉलेज का स्थापना हुआ था। इसी कॉलेज को अपग्रेड करके विश्वविद्यालय बना दिया गया, मतलब महाविद्यालय से विश्वविद्यालय बना दिया गया और इसका नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, इसी का नाम, रांची कॉलेज का नाम हो गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, मतलब कॉलेज जो है वो विश्वविद्यालय बन गया। ये कब बना? तो 2017 में बना है, याद रखेंगे कब बना, 2017 में बना। अब जो है इसी का नाम जो है बदल करके क्या किया गया है, तो वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय किया गया है। ठीक है, मतलब किया जाएगा, ये कैबिनेट द्वारा पास कर दिया गया, मतलब अब हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आता है बुद्धू भगत, तो ये कौन थे? तो बुद्धू भगत के बारे में आप जानने से पहले जानिएगा कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का नेतृत्व करता ही थे बुद्धू भगत, याद रखना है। वैसे सिंध राय बिंद राय जो है वो चालू किए थे, कब? 1831-32 का बात है ये। ठीक है, 1831-32 का ये बात है, सिंध राय बिंद राय चालू किए थे, लेकिन मुख्य जो है उसका नेतृत्व करता कौन थे? बुद्धू भगत थे। तो इन्हीं के नाम पर जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पहले नाम हुआ करता था विश्वविद्यालय का, अब नाम है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब कुछ और विश्वविद्यालय को यहाँ देख लेते हैं जो नया बनने वाला है, प्रस्तावित है, कुछ इंपॉर्टेंट विश्वविद्यालय जहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2017 है, इसको स्वीकृति यहाँ पर दे दिया गया है। इसके तहत जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे कुछ जो है रांची कॉलेज के बारे में सबसे पहले जो हम पहले बता दिए, स्थापना कब हुआ था, तो ये 1926 ईस्वी में हुआ था और 2017 में रांची कॉलेज जो है वो क्या बन गया, विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ, जिसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय था। ठीक है, वर्तमान में जो है इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और क्या हो गया, वीर बुद्धू भगत विश्वविद्यालय हो गया है। तो ये हम पहले समझा दिए थे कैसे कैसे क्या कथा कहानी रहा था, बाकी जो है यहाँ लिख भी दिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अन्य विश्वविद्यालय देख लेते हैं जहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय अगर पूछा जाए तो जमशेदपुर, मतलब पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय बना है। और पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अगर कभी पूछे तो रामगढ़ में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछ दे, राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन था, तो अर्का जैन विश्वविद्यालय, ये भी जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में। ठीक है, निजी विश्वविद्यालय। इसके बाद ये क्वेश्चन रहेगा, राज्य का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय, ये पहला संस्कृत विश्वविद्यालय, तो इसको ऐसे भी लोग मार देगा, देवघर में पाड़े उड़े जहाँ रहता है वहीं पर संस्कृत विश्वविद्यालय होगा। सब जगह तो पूरा देश में देखेंगे तो 12-13 हज़ार लोग हैं जो संस्कृत बोल पाता है,
सब थोड़ी बोल पाता है जो संस्कृत पढ़ेगा। तो ये देवघर में, ठीक है। इसके बाद आगे है दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय जो है ये आपको देवघर में देखने को मिलेगा, ये प्रस्तावित है, देवघर में बनेगा, ठीक है। एक यहाँ पर है जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु विश्वविद्यालय ये गिरिडीह में प्रस्तावित है, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। एक आरोग्यम विश्वविद्यालय, आरोग्यम विश्वविद्यालय जो है ये गढ़वा में है और ये प्रस्तावित है, यहीं पर बनेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा बात जो है ध्यान में रखना है। सबसे पहला विश्वविद्यालय झारखंड का जो था वो रांची विश्वविद्यालय था। रांची विश्वविद्यालय था 1960 में बना था, जिस समय जो है रिम्स बना था, 1960 में रिम्स भी बना था और ये भी रांची विश्वविद्यालय भी बना था, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और बिहार झारखंड का पहला महाविद्यालय अगर कभी पूछे तो संत कोलंबस महाविद्यालय 1899 ईस्वी में ये बना था। संत कोलंबस महाविद्यालय कहाँ पर, ये कोलंबस है, हजारीबाग में पड़ता है, ठीक है। याद रखना है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है। तो ये पहला महाविद्यालय झारखंड और बिहार दोनों का, ठीक है। तो ये सब जो एडिशनल बात बताएं वो कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। शादी ब्याह में थोड़ा सा जो डिस्टर्बेंस के कारण जो है थोड़ा सा क्लास बाधित हो जा रहा है सुबह में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो है पूरा करंट अफेयर साथ में स्टैटिक्स का पूरा कंटेंट आप तक पहुंचे, ठीक है। बस आप लोग का प्यार सपोर्ट दिख जाता है, उसी में हम खुश रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान झारखंड में कितने जनजातीय गांव के लिए तैयार किया गया योजना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मतलब धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान जो है वो चालू हुआ है, वो कितने जनजातीय गांव के लिए इसको तैयार किया गया है। तो याद रखना है, डी नंबर ऑप्शन होगा 7139। 7139 गाँवों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें पूरी तरीक़ा से जनजातीय विकास के लिए यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है। देखिए हाल ही में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्सव अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत इस अभियान में देखा जाए तो झारखंड के 7139 गांव को जनजातीय ग्राम को समग्र विकास हेतु योजना तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब देखिए धरती आबा कौन थे, तो बिरसा मुंडा को झारखंड का भगवान भी बोला जाता है, जनजातियों का भगवान बोला जाता है, और धरती आबा भी उन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा, धरती आबा इन्हीं को बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 ईस्वी को और इनका मृत्यु जो हुआ था 9 जून 1900 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो ये 25 साल के उम्र में जो है ये इनका मृत्यु हो गया था। उसके बाद भी झारखंड का भगवान इनको कहा जाता है। ये सोचने वाली बात है और ये प्रेरणा की भी बात है कि 25 साल में ऐसा ये क्या कर गए जिसके कारण इनको झारखंड का भगवान कहा जाता है। ये पूरा कथा कहानी हम इनके बारे में डिटेल से बताएं, यहाँ पर फिर से नहीं बताएंगे, ठीक है। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था, दाऊद था। 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है इनका जन्म जो हुआ था ना 2021 ईस्वी में, केंद्र सरकार इनका जन्मदिन को प्रत्येक जो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, 2021 में ये घोषणा किया गया था कि प्रत्येक 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। इनका जन्म हुआ था उलिहातू खुट्टी में, याद रखना है, उलिहातू खुट्टी में हुआ था। पिता जो थे वो सुगना मुंडा, ठीक है, माता करमी मुंडा, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये सब हम पूरा डिटेल से हम पढ़ा चुके हैं, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। बिरसा मुंडा से कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं, यहाँ जितना भी पढ़ाया गया सब इम्पॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा का गुरु पूछा जाता है तो प्रारंभिक जो शिक्षक कौन थे, तो जयपाल नाग, ठीक है। और बिरसा मुंडा का धार्मिक गुरु कौन थे, आनंद पांडे, ठीक है, आनंद पांडे धार्मिक गुरु थे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये दोनों गुरु को याद रखिएगा, पूछता है, ठीक है। बाकी जो है ये सब बहुत सारा यहाँ पर लिखे हैं। इतना सारा कथा कहानी सुनाने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग जाएगा, फिर आप लोग बोलेंगे करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं कि स्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है। बाकी इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप सामान्य अध्ययन यहाँ चालू करने वाले हैं, ठीक है। झारखंड देख रहे हैं, इंटरेस्ट लोग कम ले रहा है, तो सामान्य अध्ययन पर भी आप देखते हैं ट्राई करके एक बार कि सामान्य अध्ययन कितना लोग पढ़ते हैं, करंट अफेयर कितना लोग पढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। बिरसा मुंडा का जो है वो एक प्रकार से निधन कहाँ हुआ था, तो ये आपका रांची जेल जो है, अभी बिरसा मुंडा जेल कर दिया गया, वहीं पर इनका
निधन हुआ था। ठीक है, कब? 9 जून 1900 ईस्वी में इनका हैजा के कारण बताया गया निधन हुआ था। ठीक है, देखिए 3-4 चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बिरसा मुंडा का 125वां जन्मदिन पर जो है झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड 28वां राज्य बना था बिहार से कट करके। ठीक है, इसके बाद 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, बिरसा मुंडा का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा जो है एकमात्र आदिवासी नेता है जिनका चित्र संसद भवन का केंद्रीय कक्ष में लगा हुआ है। ठीक है, अभी लगा हुआ है कि नहीं, पर पुरनका जो सदन था उसमें लगा हुआ था। ठीक है, अभी वाला में आप देखे पड़ेगा, वैसे लगल होना चाहिए। ठीक है, बाकी जो है बिरसा मुंडा के नाम पर एक जो है राउरकेला में हॉकी का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, हॉकी स्टेडियम, ये कहाँ पर है? राउरकेला, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये सब कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। बिरसा मुंडा आंदोलन जो है वो 1895 से 1900 ईस्वी तक ये चला था, याद रखना है। देखिए इसके पहले सरदारिया, ठीक है, सरदारिया आंदोलन जो है ये चला था 1858 से लेकर के 1895 तक। ठीक है, 1895 तक। और इसके बाद जो है ये 1895 से चालू हो गया था, क्योंकि ये 1895 में पूरी तरीक़ा से इसको कुचल दिया गया था। इसके बाद जो है 1895 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक ये इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम बिरसा मुंडा किए थे, जिसको उलगुलान के रूप में जाना जाता है, बिरसा मुंडा आंदोलन के रूप में जाना जाता है। तो एक प्रकार से सरदारिया आंदोलन ही बिरसा मुंडा आंदोलन हो गया था। ठीक है, तो ये पूरा हम यहाँ पे विस्तार से बताए हैं, इसको जाकर देख लीजिएगा, इसका वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुरी फिल्म वीर आइजकर बिरसा के निर्देशक और निर्माता कौन है? निर्देशक और निर्माता कौन है वीर आइजकर बिरसा फिल्म के? तो याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन होगा डॉक्टर विजय प्रकाश। डॉक्टर विजय प्रकाश नागपुरी फिल्म वीर आइजकर बिरसा के निर्देशक और निर्माता हैं, याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हाल ही में नागपुरी फिल्म वीर आइजकर बिरसा का ट्रेलर लॉन्च किया गया है, जिसके निर्माता और निर्देशक कौन है? तो ये विजय प्रकाश हैं, याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप लोग को बताना है यहाँ पे प्रकाश झा कौन है। ठीक है, बहुत फेमस फिल्म है, झारखंड के क्षेत्र के ही है ये, और उसके निर्देशक और निर्माता यही थे, प्रकाश झा। अब ये फिल्म का नाम आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पे फिल्म का बात आया तो झारखंड का पहला जो फिल्म था वो आक्रांत था। झारखंड का पहला फिल्म आक्रांत था, याद रखना है, पूछा जाता है। झारखंड का पहला नागपुरी फिल्म, ठीक है, पहला नागपुरी फिल्म कौन था? सोनाकर नागपुर, पहला नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर। झारखंड का प्रथम जो है संथाली फिल्म कौन सा था? मुख्य ब्रह्मा, पहला संथाली फिल्म मुख्य ब्रह्मा। नागपुरी फिल्म पहला सोनाकर नागपुर, और प्रथम जो फिल्म था आक्रांत था, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पक्का यहाँ से छपेगा, लिख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर झारखंड के किस जिले में बनेगा? तो विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर झारखंड के पलामू में बनेगा। ए नंबर ऑप्शन होगा, लिख लीजिए, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर पलामू के बराही धाम में बनेगा। ठीक है, ये बराही धाम में बनेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बराही धाम कहाँ पे है, क्योंकि ये चर्चे में आया है। तो बराही धाम कहाँ पे है? तो झारखंड के पलामू जिला में है, याद रखेंगे। यहाँ पर जो है देखा जाए तो 151 फीट का यहाँ पे मंदिर बनेगा, किसका? दुर्गा मंदिर। ठीक है, ये दुर्गा मंदिर बनेगा 151 फीट का। तो याद रखना है भूमि पूजन हो गया है, मतलब कि अब यहाँ पे काम चालू हो गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा मंदिर पलामू के बराही धाम में बनेगा 151 फीट का। इतना कम से कम बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ मंदिर देख लेते हैं जहाँ से कोई अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए जो जो पूछा गया मंदिर उसी को हम यहाँ पे लिए। ये भूफोर मंदिर बहुत बार पूछा गया है। भूफोर मंदिर कहाँ पे है? धनबाद में। भूफोर मंदिर धनबाद में है। ठीक है, लिलोरी मंदिर, लिलोरी मंदिर कहाँ पे है? धनबाद में है। लिलोरी मंदिर धनबाद में है। टांगीनाथ जो मंदिर कहाँ पे है? गुमला में। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुमला में है। इसके बाद महामाया मंदिर, महामाया मंदिर गुमला, टांगीनाथ मंदिर गुमला, महामाया मंदिर गुमला, और हल्दी घाटी मंदिर जो है ये भी गुमला। ये हल्दी घाटी मंदिर गुमला में है। ठीक है, बेनू सागर का जो है शिव मंदिर ये शशांक के समय में बनाया गया था। तो बेनू सागर का शिव मंदिर जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में है।
बेनू सागर का शिव मंदिर पश्चिमी सिंहभूम में है। ठीक है, यहाँ पे जैन मंदिर हुआ करता था, तो जैन को यहाँ पे सरक कहा जाता था जनजातियों के द्वारा। बाद में जो है शशांक तोड़ करके जो यहाँ पे शिव मंदिर बनाया था। ठीक है, इसके बाद रंकनी देवी मंदिर, रंकनी देवी मंदिर जादूगोड्डा में है, जहाँ पर यूरेनियम है। पूरा देश में मात्र यूरेनियम आपको झारखंड जादूगोड्डा मिलेगा, पूर्वी सिंहभूम में, यहीं पर है रंकनी देवी मंदिर। ठीक है, इसके बाद सोमेश्वर नाथ मंदिर, पांडेश्वर नाथ मंदिर, सोमेश्वर नाथ मंदिर दुमका, पांडेश्वर नाथ मंदिर दुमका, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नरसिंह धाम मंदिर, नरसिंह धाम मंदिर हजारीबाग, यहाँ पर एकमात्र झारखंड का शहरी मेला नरसिंह धाम मेला जो है नरसिंह मंदिर में ही लगता है। ठीक है, ये आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन देखने को मिलेगा। ठीक है, युगल मंदिर ये देवघर में है, युगल मंदिर देवघर में है। पहाड़ी मंदिर जो है रांची में है, जहाँ पर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है झंडा फहराया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो भद्रकाली मंदिर ये चतरा इटखोरी में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन जो करंट अफेयर है, यहाँ से भी पक्का पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिस यूनिवर्स झारखंड का खिताब रिया तिर्की ने जीता है। ठीक है, याद रखना है मिस यूनिवर्स झारखंड का खिताब रिया तिर्की को दिया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे झारखंड के जमशेदपुर शहर में रहने वाले जितने भी बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको मुफ्त जल कलेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। बिजली जो है वो तो अलग टाइप का दिया जाता है, 200 यूनिट तक तो फ्री दिया ही जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो है यहाँ के लोगों को जो जमशेदपुर क्षेत्र में है यहाँ के लोगों को जल कलेक्शन फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में चर्चे में रहा है जयगीर गांव। ठीक है, जयगीर गांव लातेहार में स्थित है। अब क्यों चर्चे में रहा है जयगीर गांव, आप लोग कमेंट में बताइएगा, कुछ आप लोग भी बताया कीजिए। ठीक है, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों हम जो है यहाँ चालू कर रहे हैं, आप लोग अब इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए ऑनलाइन जो है वो तो सब लोग कर सकते हैं कहीं से भी, लेकिन ऑफलाइन जो है सिर्फ हजारीबाग में उपलब्ध है। ठीक है, अगर आप लोग हजारीबाग में ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो जो ऊपर नंबर यहाँ दिख रहा है 9798771375, तो इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, पूरा विस्तार से बता दिया जाएगा कहाँ पर आपको ये क्लास मिलेगा। जेपीएससी, जेएसएससी, झारखंड दरोगा, ये झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, उत्पाद सिपाही, सब के लिए क्लास मिल जाएगा। ये जो है ऑनलाइन भी हम देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग इसका फीडबैक देंगे तो हम ये क्लास जो है वो चालू करेंगे आप लोग के लिए। ठीक है, क्योंकि हमको भी शौक है थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएं, खड़ा होकर पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा आप लोग को और मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये हम चाह रहे हैं, एक बार खाली यूट्यूब पर खड़ा हो जाए ना बस, ये इसमें चेहरा उरा नहीं दिखाते हैं, इसीलिए आप लोग को थोड़ा हो सकता है कि लगता होगा अलग टाइप का। जब हम सामने फेशियल खड़ा होकर के पढ़ाएंगे तो 5 घंटा भी लगातार पढ़ाएंगे ना तो आप बोर नहीं फील करेंगे, आप कंटेंट का तो एकदम बमबारी कर देंगे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, और इसमें फीडबैक भी आप दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।